चंद्रा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता, जो एक खेतिहर मजदूर थे, मुश्किल से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाते थे। उसकी माँ भी घर के कामकाज में व्यस्त रहती थीं, और चंद्रा को कभी भी पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली थी। गांव के अधिकांश लोग, खासकर महिलाएं, अपने घरों के बाहर काम करने की सोच भी नहीं सकते थे। यह एक ऐसा समाज था जहां लड़कियों को अधिकतर घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता था, और उनका सपना केवल विवाह और बच्चों तक ही सीमित होता था। लेकिन चंद्रा की सोच अलग थी। जब वह छोटी थी, तो उसे अपनी माँ से एक कहानी सुनने को मिलती थी। उसकी माँ उसे बताया करती थी कि सपने देखना कोई गलत नहीं है, पर सपने सच तब होते हैं जब तुम अपनी आंखों को खोलकर उनकी दिशा में कदम बढ़ाते हो। यही बातें चंद्रा के दिल में गहरी बैठ गईं, और उसने ठान लिया कि वह कभी अपनी माँ की तरह सीमित नहीं रहेगी। चंद्रा के घर के हालात बहुत कठिन थे, लेकिन उसने पढ़ाई में अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। वह दिन रात मेहनत करती, और खेतों में काम करते समय भी वह किताबों को कभी अपने पास से दूर नहीं होने देती थी। उसे ये समझ में आ गया था कि अगर उसे अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना है, तो उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी शिक्षा। गांव में स्कूल की सुविधाएं बहुत कम थीं। चंद्रा को अपनी पढ़ाई के लिए कई बार बहुत संघर्ष करना पड़ा। कभी तो वह खेतों में काम करने के बाद रात में मिट्टी की टंकी में बैठकर पढ़ाई करती। उसके पास किताबें तो बहुत कम थीं, लेकिन वह जो भी पढ़ाई करती, उसे खुद पर विश्वास था कि यह उसे एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाएगा। उसने पढ़ाई में काफी अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन समाज की सोच और गरीबी के कारण उसे ज्यादा अवसर नहीं मिल रहे थे। फिर एक दिन चंद्रा ने एक किताब में यूपीएससी के बारे में पढ़ा। यह उसके लिए एक नया सपना बन गया। हालांकि उस समय उसका कोई भी खास संपर्क या मार्गदर्शन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सपना था जो उसे कभी हार मानने नहीं देता था। वह जानती थी कि यूपीएससी की परीक्षा एक बहुत ही कठिन परीक्षा है, लेकिन उसका सपना ये था कि एक दिन वह आईएएस अधिकारी बनेगी। ये सपना उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। उसकी पूरी जिंदगी अब इसी उद्देश्य पर केंद्रित हो गई थी। चंद्रा के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई मार्गदर्शक, और न ही किसी तरह के शहरी संसाधन। लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे इस सब पर काबू पाने का जज्बा दिया। उसका पति रामू एक गरीब मजदूर था। वह दिन रात काम करता था ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल कर सके। रामू चंद्रा का सबसे बड़ा सहारा था। जब चंद्रा ने उसे अपने आईएएस बनने का सपना बताया, तो पहले वह आश्वस्त नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी पत्नी के लिए ये सपना सिर्फ एक कल्पना ही हो सकता है। लेकिन चंद्रा का आत्मविश्वास और उसकी कड़ी मेहनत देखकर रामू को भी यकीन हो गया कि वह ये कर सकती है। रामू ने हर संभव मदद की। जब चंद्रा पढ़ाई करती, तो वह घर के काम करता और बच्चों की देखभाल करता। वह जानता था कि चंद्रा को उसकी मदद की आवश्यकता है, लेकिन वह अपनी क्षमता से अधिक मदद नहीं कर सकता था। फिर भी उसने अपनी पत्नी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। चंद्रा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी शिक्षा। उसके पास किताबें नहीं थीं, कोचिंग क्लासेस की कोई सुविधा नहीं थी, और उसे अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सारे समर्पण की आवश्यकता थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर वह इस संघर्ष को नहीं जीत पाए, तो उसे अपने सपनों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। चंद्रा ने गांव के छोटे से कोने में स्थित सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और वहां से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। उसके पास जो किताबें थीं, वे भी बहुत पुरानी थीं, लेकिन उसने उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ा और समझा। उसका लक्ष्य केवल एक था, हर हाल में अपनी तैयारी पूरी करना।
चंद्रा ने तय किया कि वह आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाएगी। हालांकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन उसने रामू से मदद ली और वह दिल्ली के लिए निकल पड़ी। दिल्ली जाने के बाद चंद्रा को पहले तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे रहने के लिए एक सस्ते रूम की तलाश थी और फिर खुद को यूपीएससी की कठिन पाठ्यक्रम के लिए तैयार करना था। वह दिन रात पढ़ाई करती। उसे जो भी समय मिलता वह उस समय का सदुपयोग करती। दिल्ली में वह बहुत अकेली महसूस करती थी, लेकिन चंद्रा ने किसी भी मुश्किल को खुद पर हावी होने नहीं दिया। उसने ये भी महसूस किया कि उसकी मेहनत ही उसे उसके सपनों तक पहुंचाएगी। अपनी तैयारी के दौरान चंद्रा ने कई किताबों को पढ़ा, कई टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और समझा कि कैसे उन्हें सफलता मिली थी। उसके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसने हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। चंद्रा के जीवन में सबसे कठिन दिन तब आए जब उसे अपने पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वह बहुत टूट गई थी, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे फिर से खड़ा होना होगा। चंद्रा ने इस असफलता से बहुत कुछ सीखा और उसने अपने अगले प्रयास के लिए अपनी तैयारी और भी बेहतर की। चंद्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में अपनी पहली असफलता के बाद खुद को एक नए रास्ते पर पुनः खड़ा किया। वह समय उसके लिए अत्यधिक कठिन था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने सपनों को खो दिया हो और इसके साथ ही उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई हो। लेकिन वह इस असफलता को अपनी अंतिम हार नहीं मान सकती थी। यह न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। रामू, जो हमेशा उसकी सफलता के लिए कीता था, ने भी चंद्रा को समझाया और बताया कि असफलता सिर्फ एक मौके के समाप्त होने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसरों की ओर इशारा करता है। रामू ने अपनी पत्नी की पीड़ा को समझते हुए उसकी हिम्मत को फिर से जगाया और कहा, हम सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम जितनी मेहनत कर रही हो, उसका फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। रामू का ये समर्थन और प्रेम चंद्रा के लिए संजीवनी बूटी का काम कर गया। उसने मन में ठान लिया कि वह इस असफलता से हारने वाली नहीं है। उसे ये समझ में आ गया कि जिंदगी की राह में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। चंद्रा ने अपनी गलतियों से सीखने का फैसला किया। वह किताबों के प्रति और भी ज्यादा समर्पित हो गई। उसने अपने पिछले प्रयास में की गई भूलों को ठीक किया और अपने अध्ययन की प्रक्रिया में कई बदलाव किए। इसके साथ ही उसने अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखने की कोशिश की। चंद्रा ने खुद को मनाया कि जो कुछ भी होता है, वह सिर्फ उसे और मजबूत बनाने के लिए होता है। वह दिन रात अध्ययन करती रही और जब अगले प्रयास का समय आया, तो उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा तैयार पाया। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार उसने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। यह न केवल उसकी खुद की जीत थी, बल्कि यह उसकी कड़ी मेहनत, समर्पण और संघर्ष की जीत थी। चंद्रा की सफलता ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। वह अब एक आईएएस अधिकारी बनने के करीब थी। जब उसकी सफलता की खबर गांव में फैली, तो सभी लोग चकित रह गए। गांव के लोग, जो कभी यह नहीं सोच सकते थे कि एक महिला, और वह भी एक गरीब मजदूर की पत्नी, इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकती है, अब उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। गांव वालों के लिए चंद्रा एक प्रतीक बन गई थी। उसकी सफलता ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि मुश्किलों के बावजूद अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई भी बाधा अड़चन नहीं बन सकती। लोग उसे देखने आते, उसके संघर्ष और सफलता की कहानी सुनने के लिए उत्सुक रहते। लेकिन चंद्रा ने कभी भी अपनी सफलता को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं माना। वह जानती थी कि यह सफलता उसके पूरे गांव और समाज के लिए एक नई उम्मीद और
प्रेरणा है। उसने अपनी सफलता को लेकर अपने विचार साझा किए और यह कहा, मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी गरीब और मेहनतकश लोगों की है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रा ने ये भी महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उसकी सफलता के साथ एक नई उम्मीद और चुनौती जुड़ी थी। वह जानती थी कि अब उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए काम करना होगा। उसके पास अब एक नई शक्ति थी, सामाजिक बदलाव की शक्ति। चंद्रा ने प्रशासन में कदम रखा और जल्द ही उसने ये समझा कि सरकारी सेवाओं में कार्य करना इतना आसान नहीं है। शुरुआत में उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हमेशा खुद को सकारात्मक बनाए रखा। चंद्रा को पता था कि अगर उसे समाज में बदलाव लाना है, तो उसे प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कदम उठाने होंगे। पहली बार जब चंद्रा को एक सरकारी विभाग में जिम्मेदारी मिली, तो उसे सबसे पहले ये समझना पड़ा कि वहां पर क्या सुधार की जरूरत थी। उसने न केवल सरकारी नीतियों को समझा, बल्कि गांवों के लोगों के बीच उनकी जरूरतों और समस्याओं को भी जाना। चंद्रा ने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उसने कई योजनाएं बनाई और उनको लागू करने के लिए कदम उठाए। चंद्रा ने गांवों में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उसने ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बनाए और उन्हें प्रशिक्षित किया। चंद्रा का विश्वास था कि अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बने, तो पूरे समाज का विकास होगा। उन्होंने कई शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की, ताकि बच्चों को सही दिशा में शिक्षा मिल सके। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए कदम उठाए, और जल्द ही उस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। चंद्रा को यह एहसास हुआ कि महिलाएं आज भी समाज में बहुत सारी असमानताओं और अत्याचारों का सामना करती हैं। चाहे वह घरेलू हिंसा हो, शिक्षा की कमी हो, या फिर आर्थिक असमानता, महिलाओं को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। चंद्रा ने इस समस्या को हल करने का ठान लिया। उसने महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाईं। पहले कदम के रूप में उसने महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की, ताकि महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत कर सकें और उन्हें न्याय मिल सके। इसके साथ ही उसने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। चंद्रा की मेहनत और संघर्ष से वह क्षेत्र जल्द ही बदलाव की ओर बढ़ने लगा। महिलाएं अब अपने अधिकारों को समझने लगीं और वे अपने परिवारों के निर्णयों में भी भाग लेने लगीं। चंद्रा की यात्रा, संघर्ष और सफलता का ये हिस्सा न केवल उसकी मेहनत और कड़ी मेहनत का परिणाम था, बल्कि यह समाज में बदलाव की उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। जब उसने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, तो वह अपने सपने को साकार करने वाली अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी पूरी जिंदगी और उसकी मेहनत भी थी, जो हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी। लेकिन अब, जब वह एक आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत थी, तो उसने महसूस किया कि असली सफलता सिर्फ एक परीक्षा में सफलता पाने से नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने से है। चंद्रा ने अपनी नई भूमिका को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी को और भी बड़े स्तर पर महसूस किया। वह जानती थी कि अब वह एक नई भूमिका में थी, जहां उसे न सिर्फ अपने लिए, बल्कि समाज के उन गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए भी काम करना था, जो कभी उसके जैसे ही थे, संघर्ष और कठिनाइयों से घिरे हुए। वह हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और खासकर अपने पति रामू को देती थी। रामू, जिसने हर मोड़ पर उसका साथ दिया और जो कभी उसकी सफलता पर संदेह नहीं करता था। चंद्रा का यह विश्वास था कि उसकी सफलता केवल उसकी नहीं थी, बल्कि वह उसका और रामू का साझा सपना था। रामू का समर्थन और विश्वास, और साथ ही गांव के लोगों का प्यार, उसकी ताकत बनी।
जब चंद्रा ने आईएएस अधिकारी बनने के बाद अपने कार्यक्षेत्र में कदम रखा, तो उसने सबसे पहले अपने गांव के विकास पर ध्यान दिया। वह जानती थी कि समाज के बदलाव के लिए शुरुआत खुद से करनी होगी। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था, खासकर लड़कियों के लिए। चंद्रा ने निर्णय लिया कि वह शिक्षा को प्राथमिकता देगी। उसने कई स्कूलों का दौरा किया और जहां कहीं भी कमी दिखाई दी, उसे सुधारने की योजना बनाए। सबसे पहले उसने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया। यह अभियान खासतौर पर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए था। चंद्रा ने गांव के हर घर में जाकर यह समझाया कि शिक्षा ही वह तरीका है जो उनके बच्चों का भविष्य संवार सकता है। वह जानती थी कि केवल शिक्षा से ही समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। इसी विचार के साथ उसने लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं बनाई। उसने सरकारी स्कूलों में बैठकर स्वयं बच्चों को पढ़ाया, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि कोई भी सपना देखना गलत नहीं है। इस दौरान चंद्रा ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। गांव में कई योजनाएं लागू की गईं, जिनसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। चंद्रा ने गांव में स्वच्छता अभियान भी शुरू किया और गांव को एक मॉडल गांव बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। गांव में उसकी योजनाओं का प्रभाव दिखने लगा। अब महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम कर रही थीं, बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और लोग अपनी समस्याओं को समझने लगे थे। चंद्रा ने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को हासिल कर रही थी, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। चंद्रा की सफलता की यात्रा अब पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी यात्रा केवल एक शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि असल बदलाव तब होगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे और हर व्यक्ति को उसकी असल क्षमता पहचानने का अवसर देंगे। चंद्रा ने अपना ध्यान गांव और समाज के बदलाव के अलावा पूरे राज्य और देश स्तर पर कई योजनाओं पर केंद्रित किया। उसने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधारों की शुरुआत की। वह हमेशा कहती थी, समाज को बदलने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। हमें खुद पर विश्वास करना होगा और अपने समाज के लिए काम करना होगा। यह विश्वास और मेहनत ही किसी भी आदमी को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। चंद्रा ने अपनी यात्रा के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी के पास संघर्ष करने की ताकत हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसका जीवन ये सिखाता है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता और अगर हमारी मेहनत और आत्मविश्वास मजबूत हो, तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। चंद्रा की कहानी न केवल उसकी मेहनत का परिणाम थी, बल्कि यह उस समाज का भी चेहरा थी, जो आज भी सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। उसने ये साबित कर दिया कि जो लोग गरीबी और कठिनाइयों में जन्मे होते हैं, वे भी एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अगर उन्हें सही दिशा और अवसर मिले। इस तरह चंद्रा की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसका जीवन ये सिखाता है कि जो लोग अपनी मेहनत से अपने सपनों का पीछा करते हैं, उनका एक दिन सपना सच जरूर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।